बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ही दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। और आज है संडे का दिन, छुट्टी का दिन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर संडे कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कहीं जाने का। और गांव से जाना तो दूर की बात, घर से बाहर भी निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर कैंसिल कर देते हैं ताकि 2-4 काम बहुत ज़रूरी हैं करने, तो वो भी नहीं हो पाते। आज भी कुछ प्लान तो किया हुआ है, अब देखे क्या होता है। तो अल्लाह ताला से मैं बहुत माफ़ी मांगते हुए और शर्मिंदा होते हुए एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आम रूटीन में तो मैं फजर की नमाज़ कभी मिस नहीं की, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे और ये मेरी बदनसीबी कि संडे के दिन मेरी मोस्टली नमाज़ फ़जर की मिस हो जाती है। और ये बड़े ही शर्म की बात है। और मैं आज अपने आप से पूछ रही थी कि अगर बच्चों ने स्कूल जाना है तो ही तुमने फ़जर को पढ़नी है, तो मैं बहुत इस बात पर शर्मिंदा हूँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये बात मैं रात को सोच के और अपने आप को बहुत बहुत कोस के सोई थी, और आज माशाल्लाह टाइम से ही मेरी आँख खुल गई है और मैंने पढ़ा है और बहुत सुकून है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गई थी और अभी उठी हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग का आगाज़ करती हूँ झूले पे बैठ के। तो काफ़ी हद तक अब मेरी थकान दूर है, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है और आपको लगता है कि आप मुकम्मल हो चुके हो और सब कुछ ठीक है। और जिस दिन नमाज़ मिस हो जाए उस दिन आपने चाहे जितना अच्छा भी दिन हो, वो दिन अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे और हमें देखते हुए हमारे बच्चों को भी नमाजी बनाए, आमीन। अच्छा जी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई थी, मेरा कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम चल रहे थे जिसने मेरी स्किन पे और सारा बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। तो मैं सोच रही थी किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ, और स्किन स्पेशलिस्ट के पास इसलिए नहीं गई, और बहुत से काम थे करने के लिए। तो फिर मैंने कहा स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगी तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया लग जाएगा, जाना आना, उसको फ़ीस देनी और फिर मेडिसिन वगैरह। तो ये सोचते हुए, लेकिन मैं जब लास्ट टाइम एम्पोरियम मॉल गई थी वहाँ से मैं एक फ़ेस वॉश लेकर आई थी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने उसको यूज़ करना था। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर ज़रूर करने लगी हूँ। बिलीव मी कि मेरी स्किन इतनी ख़राब थी, और उसके इस्तेमाल से मेरी स्किन इस कदर बेहतर हो रही है, इस कदर बेहतर हो रही है। बहुत ज़्यादा पैची स्किन हुई थी, और जो भी मामलात थे, मैं नहीं समझती थी कि फ़ेस वॉश से भी कुछ इतना फ़र्क पड़ता है या इतना बेहतर रिज़ल्ट आता है। लेकिन इस दफ़ा तो मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत हैरान हुई हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि वो मैं कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप लोगों में से भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यूज़ करें। और मेरी तरफ से तो बिल्कुल आप लोगों को ये मैं कह रही हूँ कि मैंने यूज़ किया है, और तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे यूज़ किए हुए। इससे पहले मैंने आपसे ज़िक्र नहीं किया, मैंने कहा था पहले अच्छे से इस्तेमाल करके पहले इसके नताइज देख लूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे फ़ातिमा भी मेरे साथ आ गई है झूले पे, मेरी प्यारी सी मुन्नी, मेरी जान। हम झूला झूलेंगी माँ बेटी। और एक और चीज़ पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, नजरबद का तो मुझे पता ही है मेरे घर में जो भी मामला चल रहे हुई हैं। और दूसरा, कुछ लोगों का कहना है यहाँ जाओ दम करवाओ, वो तुम्हें तमीज़ देगा, वो हिसाब लगाएगा, वो ये करेगा, तो तुम ऐसा कुछ करो। खैर, मैं अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कुल रखती हूँ, मैं इन चीज़ों में इतना आती नहीं हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं कहीं जाऊँगी वो मुझे ऐसे मिसगाइड कर देंगे या क्या कहेंगे। कुछ लोग वहम में डाल देते हैं आपके उस रिश्तेदार ने किया, ये किया, वो किया। तो फजूल किस्म की सोचों से, हाँ, जिसने जो किया वो अल्लाह ने देखा है, और अल्लाह ताला हर अमल को देख रहे हैं, उसका नताइज भी हर इंसान ने लेने हैं, अच्छाई का अच्छा और बुराई का बुरा। तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं किसने क्या किया और कौन कैसा है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि मैं अपने अल्लाह की रहमत में आना चाहती हूँ। मेरे घर पे अपनी नज़र करम करें और मेरे अपनी जान व माल, अपना घर, इज़्ज़त, बच्चे सब कुछ उस मालिक के सुपुर्द किए हैं। वो बेहतरीन वारिस और बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुरान हमारे पास है, जिसका एक एक लफ्ज़ जो है उसमें शिफा है और हर मसले का हल इसमें मौजूद है। तो फिर मैंने बहुत सी सूरह भी और बहुत सी आयात पढ़ना शुरू की हैं। कुछ अमल है जो ख़ुद मैं करती हूँ, बहुत दिल से करती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ। तो अभी कुछ दिन मैं उसको आज़मा रही हूँ, बेहतरी आ रही है, और मुकम्मल तौर पर जब मुझे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे मैं यकीनन आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। ये रहा मेरा वो फ़ेस वॉश जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया मुझे। कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है ना। देखो, ये चिड़िया है, स्पैरो, और उसके बच्चे बोल रहे हैं।
आज छुट्टी का दिन है। सबसे पहले मैंने आके अपने सर में तेल लगाया है, मसाज करवा लिया है और अब मैं बच्चों के मसाज करवा रही हूँ। कुमैल ने अपना हेयर कट भी करवाना है, इसके बाल काफ़ी लंबे हुए हैं। तो इसके बाद कुमैल की बारी है, उसके सर पे भी अच्छे से ऑयल लगा के मसाज करके उसके बाद ये फ़्रेश हो जाएंगे। मेरी देवरानी गई हुई अपनी सिस्टर के पास और अपनी पुप्पो को नाश्ता करवाया। अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ और कुमैल इतनी धूप में बाहर खेल रहा है, बहुत धूप है गली में। ये देखें मेरी जान के काम, मेरी जान इतनी धूप में खेल रहे हो, शाम में खेलना चाहिए था। ये देखो पसीना आया हुआ ना, ये आपको बीमार हो जाओगे। और ये वैसे ही है। ज़रूर बॉलिंग करवा रहे हो आप। चले देखती हूँ कुमैल कैसी बैटिंग करता है। ओह माय गॉड, कहाँ गई बॉल बेटा? कुमैल ने नूडल्स बनाया और कुमैल माशाल्लाह आपने कितनी डिशेस बना लेते हो। सैंडविच बना लेता है, एग फ्राई कर लेता है। मोहम्मद देखो मेरी तरफ, अब आप बड़े हो गए ना, इसको जो भी खाने को दिल करता है। आयत फातिमा जल्दी से कॉमिंग करें, उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। देखो नानो नमाज़ पढ़ रही हैं, मैं भी रह गई हूँ नमाज़ पढ़ने वाली और बच्चे भी रह गए हैं। नहा के फ्रेश हो लिया। टेस्ट तो करवाओ कुमैल कैसा बना है। फातिमा कुमैल आयत फातिमा ड्राइंग रूम में नमाज़ पढ़ने लग गई और इसने यहाँ पे पंखा भी नहीं चलाया हुआ। हाय अल्लाह, आयत फातिमा काबा तो उस तरफ है, तुमने तो किबला चेंज किया हुआ है। मामा बेटा किस तरफ डेली करती हैं, पढ़ती हैं? मेरा बच्चा क्या हो गया आपको? शाबाश, चेंज करें इसको ऐसे, ठीक है बिल्कुल सीधा करें। पहले इसकी डायरेक्शन सही करते हैं। आयत फातिमा आज बहुत परेशान है क्योंकि इसके चाचू की बेटियां घर पे नहीं है और इसका संडे का दिन सारा बेकार हो गया। इसने तो पूरा दिन खेलना था उनके साथ। दाल चावल हम खाने लगे हैं और यहाँ पे कपड़े प्रेस कर करके रख रही है बाजी बिश्वा। कुमैल आ जाओ आप भी खा लो। दादो भी हमारी तरफ है, दादो भी केली केली हैं आज क्योंकि छोटी छोटी भिंडियाँ नहीं है।